क्या अनिल अंबानी का साम्राज्य अब बिखर रहा है? क्या रिलायंस ग्रुप की 3,000 करोड़ की संपत्तियां अब सरकार के कब्जे में हैं? और क्या यस बैंक लोन फ्रॉड ने अनिल अंबानी को मुश्किल में डाल दिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ZBD फैक्ट्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश दुनिया के सबसे बड़े और सटीक बिजनेस फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे उस चौंकाने वाली खबर की जिसने एक बार फिर रिलायंस ग्रुप के नाम को सुर्खियों में ला दिया है। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज अटैच कर दी है, जिनकी कुल कीमत करीब 3,084 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इन प्रॉपर्टीज में अनिल अंबानी का पाली हिल वाला घर भी शामिल है, जो मुंबई की सबसे प्रीमियम लोकेशंस में आता है। ईडी ने ये एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत लिया है, जो यस बैंक लोन फ्रॉड और रिलायंस कम्युनिकेशंस के फंड डाइवर्जन से जुड़ा हुआ है। यह आदेश 31 अक्टूबर 2025 को पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 5(1) के तहत जारी किए गए। ईडी का कहना है कि यह कदम पब्लिक मनी को रिकवर करने के लिए जरूरी है। अब सवाल उठता है, आखिर मामला क्या है? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। ईडी की जांच में सामने आया कि रिलायंस ग्रुप की दो कंपनियों, रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस (आरसीएफएल) में बड़े पैमाने पर फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने आरएचएफएल में 2,965 करोड़ और आरसीएफएल में 2,045 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन दिसंबर 2019 तक ये सारे लोन एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए, यानी पैसा वापस नहीं आया। आरएचएफएल का 1,353 करोड़ और आरसीएफएल का 1,984 करोड़ अब तक बकाया है। कुल मिलाकर येस बैंक को 2,700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। ईडी के मुताबिक इन फंड्स को रिलायंस ग्रुप की अन्य कंपनियों में डाइवर्ट किया गया, यानी बैंक से जो पैसा आया वो किसी और कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया। लोन अप्रूवल प्रोसेस में भी कई गड़बड़ियां मिली, जैसे कुछ लोन उसी दिन अप्लाई, अप्रूव और डिसबर्स कर दिए गए। फील्ड विजिट्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दिए गए। कुछ पेपर्स तो ब्लैंक या डेटलेस मिले। ईडी ने इसे इंटेंशनल कंट्रोल फेलियर बताया है, यानी यह गलती नहीं बल्कि एक सोचा समझा सिस्टमेटिक प्लान था। 31 अक्टूबर 2025 को इन सभी प्रॉपर्टीज पर अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए गए और अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। ईडी के मुताबिक जब्त की गई प्रॉपर्टीज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और ईस्ट गोदावरी जैसे शहरों में फैली है। इनमें रेसिडेंशियल यूनिट्स, ऑफिस स्पेस और लैंड पार्सल शामिल है। इनमें सबसे हाई प्रोफाइल है पाली हिल वाला रेसिडेंस, जहां खुद अनिल अंबानी रहते हैं। ईडी का फोकस अब इस बात पर है कि कहां-कहां से क्राइम प्रोसीड्स यानी गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा निवेश किया गया है, ताकि और प्रॉपर्टीज अटैच की जा सके। अब सवाल उठता है, आखिर ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? जांच में कौन-कौन से नए राज सामने आए और क्या सीबीआई भी इसमें शामिल है? आइए जानते हैं 3 सवालों में पूरा मामला। सवाल 1, अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई क्यों की? मामला 2017 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप को दिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा है। ईडी की शुरुआती जांच में पाया गया कि ये लोन फर्जी कंपनियों और ग्रुप की अन्य इकाइयों में डाइवर्ट कर दिए गए। यह भी शक है कि यस बैंक के कुछ बड़े अधिकारियों को रिश्वत दी गई। सवाल 2, ईडी की जांच में और क्या सामने आया? ईडी के मुताबिक यह एक सोचा समझा और सुनियोजित प्लान था, जिसके जरिए बैंकों, शेयरहोल्डर्स और निवेशकों को गलत जानकारी देकर धोखा दिया गया। जांच में कई गड़बड़ियां मिली। बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन देना, कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस अधूरे या फर्जी डॉक्यूमेंट्स, पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन देना, जिसे कहा गया
लोन एवरग्रीनिंग, यानी एक के बाद एक लोन लेकर पुराने कर्ज को छिपाने की कोशिश की गई। सवाल 3, इस केस में सीबीआई की भूमिका क्या है? सीबीआई ने भी 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की थी। ये केस यस बैंक द्वारा आरएचएफएल और आरसीएफएल को दिए गए 2 अलग-अलग लोन से जुड़े हैं। सीबीआई ने अपने एफआईआर में यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर का नाम भी लिया है। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक, एसआईबीआई, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी संस्थाओं ने भी इस जांच में ईडी के साथ जानकारी साझा की है। यानी अब मामला सिर्फ एक बैंक लोन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन बन चुका है, जहां हर संस्था अपनी रिपोर्ट दे रही है। ईडी का कहना है कि यह केस पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करने का मामला है, और अगर जांच में और प्रॉपर्टीज या फंड डाइवर्जन सामने आता है तो और संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। दोस्तों, अनिल अंबानी कभी देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे। रिलायंस कम्युनिकेशन से लेकर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था। लेकिन अब हालात ऐसे है कि उनकी हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टीज भी सरकारी कब्जे में जा रही है। क्या यह रिलायंस ग्रुप की नई मुश्किलों की शुरुआत है, या फिर अनिल अंबानी इस संकट से भी निकल पाएंगे? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या यह एक फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती है या जानबूझकर किया गया फ्रॉड? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो जीबीडी फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज ऐसी ही सच्ची और जबरदस्त बिजनेस स्टोरीज